ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में है या फिर देवी श्रीमद् देवी भागवत में है। देवी चरित्र में आता है, एक प्रसंग है, उसका नाम है शुंभ और निशुंभ का वध। और ये अभी के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी वो सटीक बैठता है एक प्रकार से। शुंभ और निशुंभ दो असुर थे, दो भाई थे। शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था। उन्होंने घनघोर तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और जब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए तो उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में जब उन्होंने जो वरदान मांगा, ये मांगा था कि हम अजर अमर हो जाएं, यानी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसको तो मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु तो उसकी होनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमें न कोई पुरुष है, न कोई देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, कोई भी हमें नहीं मार सके। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा कि हमें स्त्री से कोई भय नहीं है, बस स्त्री को छोड़ दो और बाकी हम उनके सबके सामने हम अजय हो जाएं। ये वरदान उनको प्राप्त हो गया था। तो शुंभ निशुंभ ने फिर क्या किया कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। बलशाली हो गए थे अपने तप के बल पर, क्योंकि देवताओं का असुरों का निरंतर युद्ध चलते रहता है। और एक बार शुंभ और निशुंभ जो उनकी सेना थी उसके साथ में उन्होंने इंद्र पर यानी कि स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया, यानी कि उनको हटा दिया। स्वर्ग से इंद्र हैं, बृहस्पति हैं, देवगुरु, और वरुण देव हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, इन सबको निकाल दिया। और वहाँ पर उसने अपने जो मंत्री थे वहाँ बिठा दिए, यानी कि पूरा जो पोर्टफोलियो है वो बदल दिया गया है। और जो एक अच्छा पोर्टफोलियो था, जो एक शांति के लिए, सुख के लिए अपना जैसे देवता हैं वो कार्य कर रहे थे, तो वो दहीन हो गए, वो पदहीन हो गए, वो उनका जो बल है वो बलहीन हो गए। जब वहाँ पर राक्षसों को बिठा दिया गया तो स्वाभाविक है कि अराजकता तो फैलेगी। इतना ही नहीं हुआ है, शुंभ निशुंभ जब राजा बने तो एक और आ गया उनके लिए, उनकी शरण में आ गया है। धूम्रलोचन आ गया है अपनी पूरी सेना को लेकर के। चंड मुंड दोनों राक्षस हैं, वो भी उनकी सेना में उनके पास आ गए, उनके अधीन हो गए पूरी सेना को लेकर के। रक्तबीज आ गया पूरी सेना को लेकर करके। इससे चंडमुंड का जो शुंभ निशुंभ है उनका बल और भी अधिक बढ़ गया। उनको उससे पराजित करना बड़ा कठिन हो गया। लेकिन देवी की कृपा से देवता, क्योंकि फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने कहा कि फिर हम स्तुति करें, भगवान की, देवी की स्तुति करें। देवी की स्तुति करने के बाद में देवी ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ में जो अर्थात जो दैवी गुण है, देवता कौन है, वो दिव्य दैवी गुण के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने तुमसे प्रण किया है, जब कभी भी तुम्हें कोई कठिनाई आएगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। और अंत में देवी की सहायता से पहले धूम्रलोचन मारा, फिर चंडमुंड को मारा, फिर अंत में शुंभ रक्तबीज को मारा, फिर जो अंत में जो शुंभ और निशुंभ हैं उनको भी समाप्त कर दिया। अब इनको हम दो प्रकार से लेंगे। पहले तो हम लेंगे राष्ट्र के स्तर पर। देश में एक सरकार ऐसी होती है कि जिसका जो राजा है यानी कि जो प्रधानमंत्री है और जो राष्ट्रपति है वो सद्गुण वाले होते हैं, यानी आध्यात्मिक मार्ग वाले होते हैं, निस्वार्थ काम करने वाले होते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं, शांति स्थापित करने के लिए होते हैं। यह प्रतीक है स्वर्ग में इंद्र का राज्य है, यानी प्रजा भी सुख शांति से रहती है। और दूसरी ओर जो है आसुरी शक्तियां जब अपना डोमिनेट कर जाती हैं, क्योंकि आसुरी शक्ति नहीं चाहती हैं कि
संसार में या देश में कोई इस तरह का राजा बने तो वो अपना अनेक प्रकार से जो है वो अपनी कुचाल को चल करके उनको उनके गद्दी से हटाने का प्रयत्न करते हैं। अब जिससे आजकल हम इलेक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि वो ये इन प्रकार हेरा फेरी करके, चोरी जारी करके, रिश्वत दे करके, झूठ फरेब करके, मार पिटाई मार काट करके वो शासन करना चाहते हैं। यानी जो मंत्री वहाँ पर जो सुशोभित हैं, अभी योग्य मंत्री हैं, यानी अर्थात जो दैवी गुण के जो मंत्री हैं, जो राजा है, उससे हटाना चाहते हैं क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही है। अगर उनका राज्य आ जाता है या पहले कभी आया है तो हम देखते हैं कि देश में अराजकता फैली हुई होती है। सब काम अनीति से हो रहा है, मारकाट हो रही है, आतंकवाद हो रहा है। और जो मंत्री हैं, क्योंकि उनका मन क्या है, बड़ा कपटी है, वो स्वार्थी हैं, आसुरी शक्ति यानी आसुरी गुणों वाले हैं। उनके मन में लोभ है, क्रोध है, मोह है, द्वेष इत्यादि है, ईर्ष्या इत्यादि है। तो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वो किसी भी प्रकार के कहीं भी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बल्कि गिरना कहते हैं इसे। उससे पूरे राज्य में है, उस अर्थात देश में है, अराजकता फैल जाती है और उसका प्रभाव और देशों पर भी पड़ता है। देश की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। उनकी नकल फिर जो समाज है वो भी करने लग जाता है, परिवार भी करने लग जाता है। दूसरी ओर अगर व्यक्ति अपने भीतर देखें तो उसके भीतर भी यही होता है। ये साधक को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। शुंभ निशुंभ हैं, दोनों ये भाई हैं। शुंभ है अहमता का प्रतीक, यानी कि अशुद्ध अहंकार का प्रतीक, और निशुंभ है ममता का प्रतीक। अगर अशुद्ध अहंकार है, राजसी अहंकार है, तामसी अहंकार है, तो स्वाभाविक है कि उसकी जो ममता होगी, यानी जो उससे जिससे वह आसक्त रहेगा, जिससे द्वेष करेगा, वो भी दूषित ही होगा। अर्थात शुंभ और निशुंभ दोनों व्यक्ति के जीवन में ये अशुद्ध अहंकार के प्रतीक हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मेरे भीतर दिव्य गुण की उपलब्धि हो। लेकिन जैसे ही शुंभ और निशुंभ अपने राज्य में बैठे तो क्या किया था? धूम्रलोचन सेना के साथ आया, रक्तबीज सेना के साथ में आया, चंडमुंड वो भी सेना के साथ में आया। यानी कि जो अशुद्ध अहंकार है वो और बलशाली बन जाता है। अगर अहंकार अशुद्ध होगा तो जो आसुरी गुण है, वो आसुरी शक्तियां जो हैं उसके भीतर और अधिक बढ़ जाती हैं। ये जैसे कि काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, आसक्ति के रूप में, चिंता के रूप में। इसे कहते हैं कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो उसके अंडर काम कर रही हैं। तो भक्त को ये ध्यान रखना है कि कहीं मेरे भीतर इनका आक्रमण न हो जाए। शुंभ और निशुंभ के माध्यम से ये रक्तबीज इत्यादि हैं, इनका आक्रमण न हो जाए। अगर आक्रमण हो रहा है और हो रहा है, जो भौतिकता की ओर भग रहा है, उसके भीतर का जो अहंकार है वो शुंभ और निशुंभ का प्रतीक है। और शुंभ निशुंभ के माध्यम से वो साथ में उसके आ रहे हैं। भौतिकता जैसे जैसे बढ़ रही ना, तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग से बहुत दूर होते जा रहा है, नैतिक मार्ग से बहुत दूर होते जा रहा है। परिवार में फूट हो रही है, पति पत्नी के रूप के बीच में फूट हो रही है। जो आधुनिक जो युवा वर्ग है उसमें एक नियम क्या है, वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें, केवल माँ बाप साथ में नहीं रहें, सास ससुर नहीं होने चाहिए, और भाई बहन नहीं होने चाहिए। ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है कि धूम्रलोचन का आक्रमण है, रक्तबीज का आक्रमण है, चंडमुंड का आक्रमण है। तो इसके लिए अगर देश के स्तर पर अगर है, समाज के स्तर पर है, और जो इंडिविजुअल स्तर पर है, यानी कि उसके व्यक्तित्व के स्तर पर है, तो हमें अपने मार्ग को, अपने मन को साधना मार्ग की ओर लगाना है। यानी सत्संग को पकड़ना है तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे
देश में अच्छा राज्य चाहिए, समाज में अच्छा चाहिए और अपने भीतर भी राज्य अच्छा चाहिए।